नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति रचना में। पिछले वीडियो में आपने भारतीय धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जो हमारा धर्म हमारी संस्कृति की पहचान है। तो उसी से संबंधित और उसी क्रम में हम आज एक महत्वपूर्ण और महान ग्रंथ महाभारत के विषय में चर्चा करते हैं, जो कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न प्रारंभ करेंगे। महाभारत के रचयिता का नाम वेदव्यास। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? गणेश जी ने। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। विष्णु सहस्त्रनाम किस ग्रंथ में है? महाभारत में। भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत का। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला तो प्रारंभ हो चुकी है। आप एक पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत ही गूढ़ प्रश्न इसमें है। तो चलिए इस एक पेन और कॉपी साथ में रखते चलिएगा, अपनी एक नोट्स भी बनाते चलिए। आगे हम बढ़ते हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? पर्व। भगवत गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 700। भगवत गीता में कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है? 18वां अध्याय। कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? 11वें में। कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत कथा सुनाते हैं? वैशंपायन। महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1,00,000। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व में। युधिष्ठिर यक्ष संवाद महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में। सावित्री और सत्यवान किस पर्व में आते हैं? वन पर्व में। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में मिलता है? वन पर्व में मिलता है। नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में। द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? सभा पर्व में। युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में मिलता है? सभा पर्व में। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व में। लक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। इंद्र का कर्ण से कवच व कुंडल मांगना किस पर्व में है? जब इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा था, ये आपका वन पर्व में। पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन किस पर्व में मिलता है? विराट पर्व में। कीचक का वध किस पर्व में है? विराट पर्व में। अभिमन्यु तथा उत्तरा के विवाह का वर्णन किस पर्व में है? विराट पर्व में। नहुस को इंद्रपद प्राप्ति तथा पदच्युत होने का वर्णन किस पर्व में है? उद्योग पद में। विदुर नीति का वर्णन किस पर्व में है? उद्योग पर्व में। श्री कृष्ण ने कर्ण को युधिष्ठिर का बड़ा भाई कह करके पांडवों का युद्ध में साथ देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। इसका वर्णन किस पर्व में है? उद्योग पर्व में। श्री कृष्ण दुर्योधन को पांडवों से मिल करके उन्हें आधा राज्य देने का आग्रह करने के लिए गए थे और दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उसके प्रयास को असफल कर दिया। इसका वर्णन किस पर्व में है? उद्योग पर्व में। अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई। यह आख्या महाभारत के किस पर्व में है? कर्ण पर्व में। ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि इसका शायद ही किसी ने इस प्रश्न को सुना होगा कभी, कि अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई थी, जो कि कभी बहुत ही गूढ़ प्रश्न है ये, कि ऐसा कब हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ था, जो कि आपके कर्ण पर्व में आपको मिल जाएगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव किया। यह किस पर्व में वर्णित है? कर्ण पर्व में। पाराशर गीता का वर्णन किस पर्व में मिलता है? शांति पर्व में पाराशर गीता का वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में। भीष्म पितामह के माता पिता का नाम? माँ का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु। भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत। महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन किया गया है? राजा नल के। राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? राजा नल निषद प्रदेश के राजा थे। राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री। राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा था? अपने भाई पुष्कर से। वसुदेव की बहन कौन थी? पृथा, राजा सूरसेन की पुत्री, और उनका नाम कुंती भी था। शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया था? सत्यवती। सत्यवती केवट कन्या थी, उनसे राजा शांतनु ने विवाह किया था। सती सावित्री के माता पिता का नाम? माँ का नाम मालवी और पिता का नाम अश्वपति। सत्यवती के पुत्रों का नाम चित्रांगद और विचित्रवीर। महाभारत के अनुसार किसने अपनी 7 संतानों को गंगा नदी में डाल दिया? शांतनु की पत्नी गंगा ने। धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका। पांडु की माता का नाम अंबालिका। भीष्म
काशी राज की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर स्थल से अपहरण कर ले आए। उनमें से 2 का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया। तीसरी राजकुमारी का नाम अम्बा, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ये 3 बहनें थीं। ये काशी राज की पुत्री थीं। कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की। कुंती का दूसरा नाम पृथा। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री। कुंती और माद्री, उनकी ये 2 पत्नियां थीं। माद्री किस प्रदेश की राजकुमारी थी? मद्र देश की राजकुमारी। भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई? परशुराम ने। धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? कौरव। पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। महाभारत के अनुसार किसने विवाह के समय ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी? गांधारी। उनके पति अंधे थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? गंधार की। महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहते हैं? युधिष्ठिर को। कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम? द्रोणाचार्य। गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम? एकलव्य। महाराजा धृतराष्ट्र ने किसको अपना मंत्री बनाया? विदुर को। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक। अर्जुन को प्रसिद्ध शंख देवदत्त किसने उपहार में दिया? मयासुर ने। पांडवों के पुरोहित का नाम? धौम्य ऋषि। महाराजा युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई। युधिष्ठिर के लिए अनोखा भवन बनाने वाले शिल्पी का नाम? जहाँ दुर्योधन भ्रम में पड़ गया था, मायासुर। कर्ण की जन्मदात्री माता का नाम? कुंती। पांडवों में सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ था? भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? पांचाल। द्रौपदी का जन्म का क्या नाम था? कृष्णा। अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा, जो कि भगवान कृष्ण की बहन थी। एक चक्रा नगर में ब्राह्मण परिवार को बचाने के लिए भीम ने किस असुर का वध किया? बकासुर। द्रौपदी व धृष्टद्युम्न का जन्म कैसे हुआ था? यज्ञवेदी से। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी? मणिपुर के राजा चित्रवाहन की। अर्जुन की पत्नी उलूपी किसकी पुत्री थी? कौरव्यनाग की। अर्जुन को गांडीव धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया? अग्नि के कहने पर वरुण देव ने। वनवास के समय पांडवों को अक्षय पात्र किसने दिया? सूर्य ने। जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ बिताया? विराटनगर में। पांडवों के वनवास के समय कुंती कहाँ थी? हस्तिनापुर में विदुर के पास। वनवास के समय पांडवों के साथ कौन मुनि रहे? धौम्य। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी का छद्म नाम क्या था? सैरंधी। इनका नाम छद्म नाम सैरंधी था, यानी इन्होंने अपना रूप बनाया था, अलग नाम दिया था, अज्ञातवास का समय था इसलिए। पांडवों के अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? कंक। पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का छद्म नाम क्या था? बल्लव। बल्लव नाम इनका था भीम का। पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन का छद्म नाम क्या था? इनका नाम बृहन्नला। बृहन्नला नाम था इनका। और पांडवों के अज्ञातवास के समय सहदेव का छद्म नाम अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि इनका नाम था। और इनके अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम ग्रंथिक था। ये छद्म नाम का मतलब होता है जो बनावटी नाम। अज्ञातवास का तात्पर्य यह था कि वो जहाँ भी रहें कोई उनको पहचान न सके, अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग अलग नाम थे इनके। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम कर रहे थे? राजा विराट को पांसे खेलना सिखाते थे। अज्ञातवास के दौरान भीम क्या काम करते थे? रसोइये थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? नर्तकी बनकर नृत्य तथा गान सिखाते थे। अज्ञातवास के समय नकुल क्या काम करते थे? अश्वपाल थे। अज्ञातवास के समय सहदेव क्या काम करते थे? गौशाला अधीक्षक थे। वनवास के दौरान अर्जुन ने किससे नाच गाना सीखा? गंधर्व चित्रसेन से। कीचक कौन था? राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था कीचक। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने क्या जिम्मेदारी निभाई? ब्राह्मणों के पांव पखारने का कार्य। राजसूय यज्ञ में भोजन व्यवस्था की देखरेख किसने की? दुशासन ने। राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ मेहमान का सत्कार किसने दिया था? किसे दिया गया? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय। भीष्म के शंख का नाम पौंड्र। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त।
नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन थे? विदर्भराज रुक्मिणी। कौन थे? विदर्भराज रुक्मिणी। माद्री का भाई जो कौरवों की ओर से लड़ा? शल्य। मामा शल्य ये माद्री के भाई थे। इन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी, युद्ध किया था। युयुत्सु कौन था? धृतराष्ट्र का पुत्र जो पांडवों की ओर से लड़ा था। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने सेनाध्यक्ष बनाए गए? 5। युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। भीष्म कितने दिन सेनापति रहे? 10 दिन। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति कौन बने? द्रोणाचार्य। शल्य कितने दिन सेनापति रहे? 1। युद्ध में पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी? 13वें दिन। चक्रव्यूह की रचना वाले दिन अर्जुन कहाँ पर थे? ये सशप्तकों के साथ युद्ध करने गए थे। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा? 6 महारथियों ने इनको मिलकर के मारा। अर्जुन वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और अभिमन्यु अकेले थे, जिनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नहीं आता था। महाभारत युद्ध में भीमपुत्र घटोत्कच कौरव सेना के किस योद्धा के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ? कर्ण। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए इंद्र से शक्ति मांगी, किंतु इसका प्रयोग किसको मारने के लिए हुआ? घटोत्कच। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले 2 योद्धा कौन थे? अर्जुन और अश्वत्थामा। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष पर किस महासंहारक अस्त्र का प्रयोग किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था पूरे महाभारत युद्ध में। भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया था? पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े? 3रे दिन। भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा से किसने विचलित किया? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह कितने दिन तक सिरसैया पर पड़े रहे? 58 दिन तक। विराट तथा द्रुपद का वध किसने किया? द्रोणाचार्य ने। जरासंध किस प्रदेश का राजा था? मगध का। जरासंध ने कितने राजाओं को कैद कर रखा था? 86 राजाओं को। जरासंध व भीम का मल्लयुद्ध कितने दिन चला? 14 दिन। किसने जरासंध का वध किया? भीम ने। अश्वत्थामा नाम हाथी किसका था? मालवा के राजा इंद्रवर्मन का। अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? भीम ने मारा। अश्वत्थामा नाम का हाथी था जिसको भीम ने मारा था। सर्वप्रथम अश्वत्थामा मारे जाने की घोषणा किसने की? भीम ने। द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? धृष्टद्युम्न के। द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? 5 दिन तक। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? कर्ण। अर्जुन के पुत्र इरावन का वध किसके हाथों हुआ था? इनका अर्जुन के पुत्र का नाम था इरावन और इनका वध अलम्बुस द्वारा हुआ था। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया था? अभिमन्यु ने किया था। युद्ध में भीम ने किसकी भुजा तोड़ने की प्रतिज्ञा पूरी की थी? दुशासन के। किसकी भुजाओं को तोड़ करके? दुशासन की भुजाओं को इन्होंने तोड़ दिया था और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, इसलिए इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इसके हाथों को हम तोड़ नहीं देंगे तब तक हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। दुशासन का वध किसने किया था? भीम ने। युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई? 17वें दिन। कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को संधि करने की सलाह कब दी गई? कर्ण की मृत्यु के बाद। कर्ण का वध किसके हाथों हुआ था? अर्जुन के हाथों। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया था? अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला था इनको। धृष्टद्युम्न और युधामन्यु का वध किसके हाथों हुआ था? अश्वत्थामा ने तीनों को पीट पीट कर मार डाला था। कर्ण के निधन के बाद कौरव सेना की कमान किसने संभाली थी? शल्य ने। शकुनी के पुत्र उलूक का वध किसने किया था? सहदेव ने। शकुनी का वध किसने किया था? सहदेव ने। शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 18वें दिन। शल्य का वध किसके हाथों हुआ था? युधिष्ठिर के हाथों शल्य का वध हुआ था। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन योद्धा जीवित बचे? 5 पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी।
ये बचे हुए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की ओर से कौन कौन से योद्धा जीवित बचे? कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और युयुत्सु। विदुर एवं संजय अंतिम 3 दिन युद्ध नहीं लड़े थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही क्या घटना घटी? रथ धू धू कर जल गया और पूरी तरह से भस्म हो गया। जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था वैसे ही यह घटना घटी थी। युद्ध के बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से प्रायश्चित रूप में क्या करने को कहा? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इनको कहा था। अश्वमेध यज्ञ न करा सकने की युधिष्ठिर ने क्या आपत्ति की? धनाभाव और खजाना खाली होना। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको युवराज घोषित किया? भीमसेन को युवराज घोषित किया था। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको मंत्री घोषित किया था? विदुर को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद खजाने का भार किसको दिया था? संजय को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद सेना का देखभाल करने का भार किसको दिया था? नकुल को। शत्रुओं पर आक्रमण तथा बचाव की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अर्जुन को। अभिमन्यु के पुत्र का नाम? परीक्षित। युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गए? अर्जुन। महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? 15 वर्ष तक। 15 वर्ष के पश्चात धृतराष्ट्र ने क्या किया? गांधारी एवं कुंती के साथ वन को चले गए, उनका वनगमन हो गया। वनगमन के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती कितने दिन जीवित रहे? 3 वर्ष। दावानल में जल के मर गए। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग, उसमें जल करके उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ? 36 वर्ष बाद। बलराम जी का अंत कैसे हुआ? समाधि लेकर स्वर्ग गए। युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाओं का क्या अनुपात था? ये अनुपात 7 और 11 का अनुपात था। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? 5। महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र का वर्णन किसने किया? संजय ने। पूरे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने किया था कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। दुर्योधन तथा भीम में कौन पहले पैदा हुए? दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। शिशुपाल किस प्रदेश का राजा था? ये चेदी राज्य का। अर्जुन का शिव से युद्ध क्यों हुआ? शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह किससे हुआ? जयद्रथ से। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु और इसमें कर्ण का बचपन का नाम इनका वसुसेन था। कर्ण के बचपन का नाम वसुसेन था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? विराट की। कर्ण के धनुष का नाम विजय। ये लगभग आपके 200 प्रश्नों की, लगभग 184 प्रश्न हैं, यानी लगभग 200 प्रश्नों की ये पूरी श्रृंखला है। और इसको आप अगर अभी तक पेन और कागज़ आपके साथ में नहीं था तो आप वीडियो को दोबारा से पढ़िएगा, दोबारा से सुनिएगा और सुन करके इसकी एक नोट्स तैयार करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होगी आगे की परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। और निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिले होंगे शायद जिसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं रही होगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा और हमारा भी इसमें ज्ञानवर्धन भी होगा और साथ ही साथ हमारा उत्साहवर्धन भी होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।